Start. Okay. So, dear students, today we will study a topic when you are old. Brood over your past. It's very interesting creation by W.B. Yeats. So, first of all, we have to know about W.B. Yeats. Full name is William Butler Yeats. He was born in 1865 and died in 1939. He was an Irish poet. Irish poet means what? One who inhabitants of Ireland. So he is an Irish poet. Yeats started writing poetry when he was 17 and was heavily influenced by poets like P.B. Shelley and Edmund Spenser. जो स्टूडेंट्स अभी हम लोग जानेंगे कि विलियम बटलर येट्स किस तरह के पोएट थे, उनका इंस्पिरेशन कौन था, वो कहाँ से प्रेरणा पाते थे रचना को करने के लिए, मीन्स पोएम को लिखने के लिए. सो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं ये इरिश पोएट किस तरह से अफेक्टेड है पीबी शैली के द्वारा और एडमंड स्पेंसर के द्वारा. बहुत बेहतरीन पोएट अपने समय के थे वो, और उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही रचनाओं को लिखना प्रारंभ कर दिया, कविताओं को लिखना प्रारंभ कर दिया. ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स at the age of 17. Now, the Wanderings of Oisin and Other Poems was its first collection of poems. We can see here Wandering of Oisin and Other Poems was its first collection of poems. ये इनका पहला कलेक्शन है. किसका? द वॉन्डरिंग्स ऑफ ओइसिन. विलियम बटलर येट्स का पहला कलेक्शन है ये कविता का, इन्होंने लिखा था. पब्लिश्ड इन 1889 और उन्होंने इसको प्रकाशित किया था 1889 में. कौन से साल में प्रकाशित हुआ? 1889 में. इट इंस्टेंटली won him the reputation of a significant poet. देखिए ऐसा हुआ कि जब इन्होंने लिखना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने एक कविता का कलेक्शन लिखा जो द वॉन्डरिंग्स ऑफ ओइसिन है, वो इसके बाद बहुत फेमस हो गए अपने जगह के, और बेहतरीन पोएट में वो गिने जाने लगे. रेपुटेड कलेक्शन थे उनके पास, इसलिए और उनका रेपुटेशन और बढ़ता जाने लगा. राइट. His other major works are in the 7 odes. अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका दूसरा भी प्रमुख रचनाएं हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं द 7 odes में, जो कि 1903 में पब्लिश हुआ. राइट. द 7 odes 1903. इनके अदर मुख्य कविताएं जो थी उन्होंने उसको पब्लिश किया. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम्स. अभी ये दूसरा रचना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम्स 1916 में उन्होंने इसका रचना किया. एंड द वाइंडिंग स्टेयर. फिर उसके बाद उन्होंने एक और रचना को रचित किया, द वाइंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स in 1933. इन्होंने एक के बाद एक जो इनका जो कंपोजिशन था ये बढ़ता जा रहा था, जिसके वजह से इनकी प्रसिद्धि में भी वृद्धि हो रही थी. राइट. ही वॉज फेमस एट दैट मोमेंट एज लाइक पीबी शिले एंड एडमंड स्पेंसर. बोथ ऑफ देम वर ग्रेट पोएट अकॉर्डिंग टू एट दैट एज, यू नो. So they were, and as like them,
here Mr. William Butler Yeats, he was also performing the same way, और ये भी उसी तरह से वर्क कर रहे थे, बहुत बेहतरीन रचनाओं को दे रहे थे और बहुत बेहतरीन स्थान को उन्होंने प्राप्त कर लिया था अपने अपने कविताओं के माध्यम से। When You Are Old is a comic adaptation of a poem। अभी देखना है जो हमारे पास जो टॉपिक है, When You Are Old, Brood Over Your Past। जब आप बूढ़े होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने पास्ट को लेकर चिंतित होने लगते हैं, मतलब पास्ट में आपने क्या क्या किया है ना। जब बूढ़े हो जाते हैं हम लोग तो हमें याद आती है कि हमने अपने समय में जब हम यंग थे तो उस समय हम लोगों ने क्या किया। हर एक व्यक्ति का ये फीलिंग है, हर एक जनमानस का ये दस्तूर है कि जब वो बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, तो उसे बीते हुए दिन सारे याद आते हैं। उसने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया, उसने हर एक पल को कैसे जिया, उस सारी बातों को एक एक करके वो रिकॉल करता है, याद करता है, ठीक है। और इसी चीज को बड़े ही कॉमिक ढंग से एक्सप्लेन किया गया है इनके कविता में, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। When You Are Old is a comic adaptation of a poem, right, of the same name by Yeats, right. The poem was first published in The Rose in 1893। इस कविता को सर्वप्रथम रोज में पब्लिश किया गया 1893 में। कौन सी कविता? द पोम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द रोज इन 1893। इस कविता When You Are Old, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस कविता को पब्लिश किया गया 1893 में। इन 1889 1889 में क्या हुआ? When Yeats published his first collection of poems, he also met a 23-year-old English heiress and Irish revolutionary Maud Gonne, with whom the young poet instantly fell in love। अब जरा देखिए क्या होता है। फिर 1889 में जब उन्होंने अपने पहले कलेक्शन मतलब जो कलेक्शन ऑफ पोम्स था उनको जब उन्होंने पब्लिश किया, तो उसके बाद वे एक 23 वर्षीय एक इरिश लड़की से मिलते हैं, राइट, जो कि बहुत खूबसूरत होती है दिखने में और अट्रैक्टिव फेस होता है, और उनसे उनको प्यार हो जाती है। दैट मीन्स ही फेल इन लव, राइट, इंस्टेंटली, देखते ही समय उनको उनसे प्यार हो जाता है और आगे की कहानी शुरू होती है जो भी है। विद whom द यंग पोएट इंस्टेंटली फेल इन लव। कौन सी लड़की? मॉड गॉन, राइट, जो कि एक इरिश क्या है, रिवोल्यूशनरी थी उस समय की, बहुत सुंदर दिखने में थी और उनके विचारों से शायद ये प्रभावित हुए थे, तो इनसे उनको प्रेम हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इट्स लव फॉर हर इज इमोर्टलाइज्ड इन मेनी ऑफ हिज पोम्स। अभी देखिए, इसमें इट्स ने वर्णन किया है बहुत सारे अपनी कविताओं में अपने प्रेम, मतलब अमर प्रेम की घटनाओं को, अमर प्रेम के फीलिंग्स को इन्होंने बहुत सारे अपने पोएम्स में एक्सप्लेन किया है, राइट, अपने पोएम्स में इनको रचित किया है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। और इमोर्टलाइज्ड लव था ये, इमोर्टलाइज्ड इन मेनी ऑफ हिज पोम्स। और आज के दिनों में भी अगर हम लोग इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो उनके प्रेम को हम लोग उसमें देख पाते हैं जो अमर हो चुका है, इंक्लूडिंग द वन यू आर गोइंग टू रीड नाउ। और अभी जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, व्हेन यू आर ओल्ड ब्रूड ओवर योर पास्ट, ये पोम है इनका जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट ये जो पोएम है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।